देखिए, चुनावी मौसम के बीच एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में खुद को संकल्पित बताया। इसके बाद विपक्ष में खलबली मच गई। विपक्षी नेता और मुस्लिम बोर्ड इसके खिलाफत में आ गए, जबकि बीजेपी का साफ स्टैंड है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। यूसीसी की हवा चली, विपक्ष में क्यों खलबली? 24 का एजेंडा आया, सियासत में तूफान लाया। कॉमन सिविल कोड विरोधियों पर गहरी चोट। सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? यूसीसी को पहले पढ़ना होगा ना प्रधानमंत्री जी। आप 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना बिना किसी के सहयोग के पढ़िए। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक कानून बीजेपी का अहम एजेंडा। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद बीजेपी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुलकर बोलने लगी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूसीसी पर अग्रेसिव हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता पर जमकर बल्लेबाजी की और एक ही झटके में विपक्षियों को पटखनी दे दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। पीएम मोदी इधर यूसीसी की जमकर पैरवी कर रहे हैं, तो उधर विपक्षी दलों के साथ साथ मुस्लिम संगठनों में खलबली मची है। कांग्रेस समेत तकरीबन सभी विपक्षी दलों ने इसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर पेश किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कांग्रेस खुलकर विरोध कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने यूसीसी के खिलाफ ट्वीट किया। यूसीसी को सही ठहराना एक परिवार और एक देश के बीच तुलना करना होगा। प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए एक राष्ट्र को एक परिवार के बराबर बताया। हालांकि ये सुनने में सही लग सकता है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। बीजेपी का साफ कहना है कि यूसीसी के जरिए देश में समानता आएगी और सभी लोगों के लिए कानून एक होना चाहिए, जबकि विपक्षी नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? तो ये केवल एक चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। बहुत सारे जातियां हैं जिसकी अपनी परंपरा है, उसके हिसाब से वो गवर्न करते हैं और संविधान में भी उसको कहीं न कहीं उसको मान्यता मिलती है। तो उन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। केवल ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ता में बहुत सारी चीजें हैं जिसके अलग अलग उनके मानने वाले हैं। तो उन सब चीजों, सबका भावनाओं को हमको देखना होगा। ये तो मामले जब संसद के अंदर आएंगे तो इसके ऊपर चर्चा होगी। समस्या ये है कि आज 9 साल बाद भी केंद्र सरकार के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको दिखा के जनता से वोट मांगे जा सके। इसलिए कभी अमेरिका के अंदर दौरा किया जा रहा है, कभी इस तरीके के मामलों को उठाया जा रहा है, क्योंकि आपने क्या उपलब्धि की वो दिखाने के लिए केंद्र के पास ज्यादा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल देते हैं अध्यादेश ला करके। तो इन लोगों की नीयत और निष्ठा लोकतंत्र के प्रति क्या है, देश के प्रति क्या है, ये तो जग जाहिर है। ये भले कोशिश कर ले कि जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाकर किसी अन्य मुद्दे पर चुनाव लड़ें, लेकिन इस बार के जो चुनाव होंगे वो जनता के बुनियादी मुद्दों पर ही होंगे। जी को संभवतः उनके सलाहकार अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं आजकल। यूसीसी को पहले पढ़ना होगा ना प्रधानमंत्री जी। आप 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना बिना किसी के सहयोग के पढ़िए। शायद सहयोगी आपका नुकसान कर देंगे। और जो हमारे संविधान सभा की बैठकों में उस पर जिक्र हुआ था, आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है। ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? विविधता भरा देश है ये। हिंदू धर्म के अंदर ही जितनी विविधता है आप उसको खत्म कर देंगे। मैं हिंदू हूं,
हो सकता है बहुत सारी परंपराओं में केरल के हिंदू से भिन्न हो, उन तमाम रवायतों को आप खारिज कर देंगे। विपक्षी राग पर बीजेपी ने करारा वार किया। बीजेपी ने कहा कि देश के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। अम्बेडकर जी के द्वारा किया और वो हमेशा समान नागरिक संहिता के बाबा साहब पक्ष में रहे। तो नेहरू जी के कारण से उस समय में और अंग्रेजों के कारण से 1954 में और नेहरू जी के कारण से ये हिंदू सिविल कोड लाए और उस तरह की बातें करें। मुखालिफत कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। देखिए, वो आप जानते हैं कि उनका क्या एजेंडा है, लेकिन हमारी सरकार देश में सबको साथ लेकर के चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया उस आधार पर हम सब काम करेंगे। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तक ने यूसीसी पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ओवैसी ने यूसीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। यूसीसी में एक देश एक कानून की बात है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यूसीसी से एक समुदाय विशेष ही परेशान क्यों है, क्यों खिलाफत कर रहा है। पीएम मोदी ने यूसीसी पर स्टेटमेंट दिया, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आनंद फानन में देर रात इमरजेंसी मीटिंग की। तकरीबन 3 घंटे चली बैठक में तय किया गया कि इस मुद्दे पर लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम कम्युनिटीज़ इस बात की कोशिश करती हैं कि वो अपने पर्सनल लॉज पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने का पूरा इख्तियार और पूरी मजहबी आज़ादी दी है। और मजहबी आज़ादी हर हिंदुस्तानी शहरी का फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ख़त्म नहीं किया जा सकता। समान नागरिक संहिता की लंबे वक्त से मांग होती रही है। एक देश एक कानून की मांग होती रही है और इसके लिए लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर देशवासियों और संगठनों से सुझाव मांगे। दरअसल देश में क्रिमिनल कोड तो सबके लिए समान है, लेकिन सिविल कोड हर एक के लिए अलग है। और केंद्र सरकार चाहती है कि सिविल कोड भी देश में एक समान हो, लिहाजा यूसीसी लाने की पैरवी करती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर भोपाल के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। और खास तौर से मुस्लिम समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके पक्ष में हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो इसकी खिलाफत भी कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। तो देश में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में बड़ी बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते हैं, यानी कि यूसीसी को लेकर वो अपनी बात रख रहे थे। हम इस वक्त एक चाय की दुकान पर, चाय नाश्ते की दुकान पर मौजूद हैं। आम लोग इस मसले पर क्या सोचते हैं, क्या समान नागरिक संहिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कुछ सज्जन हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लेकर दबाव है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि यूसीसी हो, आपका क्या लगता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए या नहीं होनी? मेरी पर्सनल ओपिनियन में मेरा ख्याल ये है कि एक देश एक कानून, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन ये एक राजनीतिक गिमिक की जगह प्रैक्टिकल कैसे इसको अप्लाई करें, इसका रिसर्च होने के बाद इसको अप्लाई करना चाहिए। आप हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे। सर, जिस तरह से एक देश एक कानून, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आपकी क्या सोच है? भाई, हम तो चाहते हैं कि काम एक, यानी कि इंसान हैं एक जैसे, इंसानियत जैसे काम करें, अच्छे, कोई विवाद ना हो, कोई धर्म के नाम पे कोई आपस में लड़ना झगड़ना नहीं हो चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए। भाई, ईश्वर ने अपन को एक दुनिया में लेके आए हैं, अपन ईश्वर ने लेके आए ना, वो तो फ़र्क नहीं कर रहा। तो आप हम फ़र्क करने वाले कौन होते हैं बताओ?
तो लोग फर्क करते हैं, आपस में भेदभाव करते हैं। तो ये क्या है, राजनीति है, बेकार है, जनता को भेग जाती है बेचारी। इस तरह से समान नागरिक संहिता को लेकर, यूसीसी को लेकर बात हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरह से प्रेशर है और इसको लेकर मुसलमानों में गलतफहमियां बढ़ाई जा रही हैं। एक देश एक कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली भारत में ना अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के, और कानून कहीं ना कहीं अगर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है तो वो नहीं होगा। ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं है और लोगों की धार्मिक भावना आहत हो तो शायद ये कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता जैसी चीज़ें, कानून अपनी जगह, धर्म अपनी जगह। एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे कानून हैं जो धर्म के हिसाब से बदलने पड़ते हैं, तो देखा जाए तो ये चीज़ धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती है। और इसी बीच इस मुद्दे पर राज्य के लोगों का कहना है कि आपको क्या कुछ कह रहे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, आपको सुनाते हैं। नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर से देश में गर्मा गया है। मंगलवार को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। ये मुद्दा पहले से भी गरमाया हुआ रहा है, चूंकि यह बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल रहा है कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा जो पीएम ने उठाया है उस पर इन लोगों की क्या राय है। आप क्या सोचते हैं? पीएम ने इस मुद्दे को उठाया है, कल उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता इस देश की जरूरत है, उसे लागू होना चाहिए। आज से पहले हमने देखा कि हमारे देश में एकता और अनुशासन की बात तो कही गई, लेकिन उसे लागू करने के लिए कोई पहल नहीं किया गया। आज की उस वर्तमान सरकार है हमारी मोदी सरकार, वो चाहती है हमारे देश में एकता और अनुशासन स्थापित हो। इसी निमित्त उन्होंने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से ठाना है। हमारा मत भी लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जो अभी ये घोषणा किए कल, बहुत इससे पूरे देश में, पूरे राज्य में, हर घर में बहुत काफी खुशी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम निश्चित रूप से लागू होना ही चाहिए, इससे बहुत बढ़िया होगा। और प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी तक देश से उन्होंने जितना भी वादा किया है सबका अक्षरशः पालन हुआ है और सभी काम जो भी हुआ है देश के हित में हुआ है, इसलिए बहुत हम लोग खुश हैं। एकदम जल्दी से जल्दी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, यही हम लोग चाहते हैं, यही हम लोग की इच्छा है। तो आपके धर्म में कितना आड़े आएगा, आप इस पर अपनी खुलकर बात रखते हैं? देखिए, इसमें हमारा जो इस्लाम धर्म में जो कानून है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है उससे मेल नहीं खा रहा है। यह जो प्रधानमंत्री जी जो नियम को लागू कर रहे हैं वो मेल नहीं खा रहा है। इसमें बहुत बड़ा विरोध होगा इस्लाम में, मेल नहीं खा रहा है। एक समान नागरिक ये नहीं चल सकता है, ये कानून नहीं चल सकता है। बहुत बड़ा इस्लाम में विरोध होगा और हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसका नहीं होना चाहिए। इससे आपके धर्म के लोगों को क्या फायदा होगा? सभी धर्म को फायदा होगा, मेरे धर्म का नहीं, सब धर्म को फायदा है। कोई धर्म का ये इसमें कोई पक्षपात की बात है ही नहीं। क्या आपको लगता है कि इस देश में अब तक जो समान नागरिक संहिता नहीं रही, आम लोगों के साथ भेदभाव होता रहा, अब आप पीएम की जो पहल है जो लागू करना चाहते हैं, इसे कब तक लागू हो जाना चाहिए? एकदम तुरंत होना चाहिए, 2 दिन के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और चलिए अब रुक करते हैं लखनऊ का। यूसीसी पर लखनऊ के लोगों की क्या सोच है, क्या वो यूसीसी के पक्ष में हैं या विरोध में हैं, ये भी आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में दिए यूसीसी को लेकर के भाषण पर जिस तरीके से चर्चा पूरे देश भर में छिड़ पड़ी है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, तमाम सारे हिंदू संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो, बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू किया है। कुछ राष्ट्रीय पार्टियों ने अब तक प्रतिक्रियाएं दी हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इनकी औपचारिक प्रतिक्रिया जो है वो आना बाकी है। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग जो लखनऊ या आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं, ये सभी मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माहौल है प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद जो उन्होंने भोपाल में दिया है। आपने भाषण सुना होगा, प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं खासतौर पर यूसीसी की, कि अब ऐसा लगता है कि यूसीसी बहुत जल्दी केंद्र सरकार खासतौर पर 2024 के चुनाव से पहले ही उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के लिए एक बहुत बढ़िया है। एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए पूरे देश में, बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए पूरे देश में। आप किस तरीके से देखते हैं यूसीसी को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे मतभेद हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी कह रही हैं कि इसको लेकर के ये चुनावी एजेंडा है बीजेपी का।
नहीं, इस पर संगठन काफी लंबे समय से विचार कर रहा था और आज वो समय आया है कि इस दिशा में पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य साकार होने वाला है, ऐसी संभावना पाई जा रही है। अच्छा, राजनीतिक तौर पर ये बात बहुत पहले से चलती रही, बीजेपी के तो एजेंडे में रही है, लेकिन जो बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, कल देर रात भी उनकी बैठक हुई और उनका कहना है कि अचानक इस एजेंडे पर आना, 9 साल से सरकार थी और अचानक इस एजेंडे पर आना है तो चुनावी कहीं न कहीं मोटिव दिखता है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी विगत 9 वर्षों से केंद्र में और 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश में है और मुझे लगता है उत्तराखंड में भी है और गुजरात में पिछले 18 सालों से है, तो 24 वर्ष बल्कि गुजरात में, और 5वां टर्म मिला है उनको। उसके बावजूद भी केवल चुनाव के वक्त अचानक से यूसीसी को लेके आना, ये चुनावी एजेंडे से ज्यादा कुछ नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इस देश में ऑलरेडी लोकतंत्र है। अगर इस देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अदर और कास्टिज्म रह रहा है, तो मुझे लगता है हर आदमी को अपने जीने का अधिकार है जो लोकतंत्र में दिया गया है।